बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 10 का जो सेकंड वाला यूनिट है जिसका नेम है होम्योस्टेसिस, उसमें हम देखने लगे हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस बीइंग जो है इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी, क्या कुछ है इसमें वन पेयर जो है वो किडनीज़ का है और वन पेयर ही इसमें यूरेटर्स का है, एक इसमें यूरिनरी ब्लैडर है और एक जो है वो यूरेथ्रा है। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो पेयर है किडनीज़ क्या है। किडनी जो है वो किडनी क्या फंक्शन प्ले करेंगी। किडनी फिल्टर्स करती हैं ब्लड को, क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए। किडनी ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ये जो पेयर ऑफ यूरेटर है हमारे पास, इसका क्या फंक्शन है। द यूरेटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर जो है ये किडनी से यूरिन को लेके कहाँ पे लेके जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर को हम मसाना कहते हैं। किडनी क्या फंक्शन प्ले कर रही हैं, किडनी ब्लड को फिल्टर करके किस चीज़ की फॉर्मेशन कर रही हैं, यूरिन की। तो यूरेटर्स क्या कर रही हैं, यूरेटर्स जो हैं ये ट्यूब्स की तरह से हैं। तो यूरेटर्स क्या काम कर रही हैं, ये जो यूरिन किडनी ने प्रोड्यूस किया इस यूरिन को किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जा रही हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, द ब्लैडर टेम्पोरेरली स्टोर यूरिन अनटिल इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है कुछ देर के लिए स्टोर रहता है, तब तक जब तक कि उसको बॉडी से बाहर रिमूव नहीं किया जाता। उसके बाद है हमारे पास ये यूरेथ्रा आ गया। यूरेथ्रा इज़ अ ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड द बॉडी। ये भी एक क्या है, यूरेथ्रा भी एक ट्यूब है जो कि यूरिन को कहाँ से लेगी, ब्लैडर से लेके तो कहाँ तक, आउटसाइड द बॉडी रिमूव किया जा रहा है उसको। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पे 4 जो हमने पढ़े हैं यूरिनरी सिस्टम के जो कंपोनेंट हमने पढ़े हैं, ये चारों के चारों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा, किडनी का पेयर पढ़ा है, फिर हमने यूरेटर का पेयर पढ़ा है, फिर हमने यूरिनरी ब्लैडर को देखा है और फिर हमने यूरेथ्रा को देखा है। तो किडनी क्या काम कर रहे हैं, किडनी ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बना रहे हैं। फिर यही वाला यूरिन जो है यूरेटर्स उसको किडनी से यूरिन लेके कहाँ तक लेके जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जा रहा है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो कुछ देर के लिए स्टोर रहेगा, बाद में ये यूरेथ्रा जो है ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेके बॉडी से बाहर रिमूव करेगा। तो ये चारों के चारों कंपोनेंट जो है ये यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ये अगर आप थोड़ी सी डायग्राम देखो तो यहाँ पे ये क्या है, पेयर ऑफ किडनीज हैं, ठीक है। अगर हम राइट वाला देखें तो राइट वाला किडनी थोड़ा सा अपर है और लोअर वाला किडनी थोड़ा सा नीचे है। और ये यूरेटर आ गया हमारे पास, ये भी पेयर है, एक ये आपको इस तरफ लाइन नज़र आ रही है और एक ये आपको इस तरफ येलो लाइन नज़र आ रही है। फिर ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर आ गया, मसाना जिसको मैंने बोला, जहाँ पे यूरिन टेम्पोरेरी स्टोर रहेगा। बाद में फिर ये यूरेथ्रा क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेके आउटसाइड द बॉडी उसको रिमूव करेगा। तो ये थे हमारे यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है किडनी की। तो किडनी को के स्ट्रक्चर को मैंने बेटा छोटी छोटी हेडिंग में इसको डिवाइड किया है, क्योंकि ये बातें एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में भी ये बातें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले किडनी के जो शेप हमारे पास है वो क्या है, बीन शेप। बीन का मतलब लोबिया की बीज की शक्ल का, ये ठीक है, बीन शेप है इसकी। कलर की बात करेंगे तो डार्क रेड कलर है इसका, ठीक है। साइज़ जो है इसका 10 सेंटीमीटर हमारी किडनी जो है वो लॉन्ग है, यानी कि लंबाई उनकी 10 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर उनकी विड्थ है, यानी कि चौड़े जो है, चौड़ाई जो है उनकी, मोटाई जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और थिकनेस उनकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बीन शेप है उनकी। कलर को देखेंगे तो वो डार्क रेड कलर है इनका। साइज़ को हम देख रहे हैं तो साइज़ क्या है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है और 4 सेंटीमीटर थिक है ये। अगर हम वेट की बात करें तो नॉर्मल जो इसका वेट है वो 127 ग्राम्स है, ठीक है। कुछ बुक्स में 120 ग्राम भी लिखा हुआ है, लेकिन जो न्यू एडिशन है मेरे पास उसमें कितना लिखा हुआ है, 127 ग्राम। तो ये सारी बातें एमसीक्यूज़ के लिए हैं, इसलिए आपने इसको मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। 120 नहीं करना, 127 करना है इसको। बीन शेप, रेड इन कलर, साइज़ क्या कितना है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है और 4 सेंटीमीटर ये थिक हैं। तो वेट कितना है, 127 ग्राम। अगर हम लोकेशन की बात करें कि हमारे किडनी कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, तो ये अगेंस्ट बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम मैंने आपको ब्रीदिंग वाले प्रोसेस में बताया था कि डायाफ्राम क्या है, ये एक डूम शेप स्ट्रक्चर है।
तो किडनी की लोकेशन कहाँ पे है? अगेंस्ट यानी कि बैक वॉल के अगेंस्ट एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द डायफ्राम, वन ऑन इधर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम हमारी को क्या है? रीढ़ की हड्डी है। तो हर एक जो है, एक इस तरफ है और दूसरे वाला किडनी इस तरफ है। अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करें कि किडनी को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, तो हमारे बॉडी में 24 जो है वो रिब्स हैं। इसका मतलब ये है कि 12 पेयर्स है रिब्स का। तो ठीक है, लास्ट वाला जो 2 रिब्स हैं वो हमारे किडनी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। क्लियर? उसके बाद पोजीशन आ गई। लेफ़्ट किडनी जो है ये लिटिल हायर है, मतलब कि लेफ़्ट वाला किडनी थोड़ा सा ऊपर है, राइट वाला किडनी थोड़ा सा नीचे है। मैं अगेन ये रिकॉल करने लगी हूँ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में कि शेप इनकी है बीन शेप। कलर हमारे पास है डार्क रेड कलर। साइज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, 4 सेंटीमीटर थिक है। वेट इनका कितना है? 127 ग्राम। लोकेशन की बात करेंगे तो अगेंस्ट बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट बिलो द डायफ्राम, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो इनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? लास्ट 2 रिब्स प्रोटेक्ट कर रही हैं। हमारे बॉडी में 24 रिब्स हैं। 24 रिब्स का मतलब 12 पेयर ऑफ रिब्स है। तो पोजीशन इनकी कहाँ पे आ गई? लेफ़्ट किडनी जो है वो लिटिल हायर देन राइट से। राइट वाला किडनी थोड़ा सा क्या है? नीचे है। लेफ़्ट वाला किडनी थोड़ा सा ऊपर है। अब जब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल जो है वो सेक्शन देखते हैं किडनी का, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं? हाइलेस क्या है? कनकेव साइड जो है किडनी की, उसका फेस कर रही है किस चीज़ को? वर्टिब्रल कॉलम को। नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया देयर इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलेस। उस डिप्रेशन को हम क्या नाम देंगे? हाइलेस का नाम देंगे। अब हाइलेस का फंक्शन क्या है? हाइलेस इज़ अ एरिया वेयर यूरेटर लीव्स किडनी, जहाँ से जो यूरेटर जो है वो किडनी को छोड़ रहा है। ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल और नर्व जो हैं वो एंटर भी हो रही हैं किडनी में और लीव भी कर रही हैं किडनी को। ठीक है, हाइलेस वो एरिया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किडनी का देखते हैं तो हमें क्या चीज़ नज़र आती है। एक और बात बेटा गौर कर लेना कि ये किडनी से रिलेटेड जो भी बात है उसको हम रीनल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स है, यहाँ पे रीनल आर्टरी आप देखोगे, रीनल वेन्स देखोगे, रीनल पेल्वस क्या है ये। और अगर आप थोड़ा सा जो है वो लंग्स को देखें तो वहाँ पे हम पल्मोनरी की बात कर रहे थे, पल्मोनरी लंग्स, पल्मोनरी ज़्यादा था वो। तो यहाँ पे किडनी से रिलेटेड जो टर्म हम बार बार यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? रीनल को। तो रीनल कॉर्टेक्स क्या है? जब हम किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें उसके 2 रीजन नज़र आते हैं। ठीक है, आउटर रीजन को हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे रीनल कॉर्टेक्स का। और रीनल कॉर्टेक्स की अपीयरेंस किस तरह से होगी? डार्क होगा वो कलर में। ठीक है, आउटर रीजन जो है रीनल कॉर्टेक्स का वो क्या है? डार्क इन कलर। उसके बाद आ जाता है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला इनर पार्ट है किडनी का और ये पेल रेड कलर का होगा। ये वाला डार्क रेड में है रीनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर रीजन है। इनर रीजन क्या होगा? पेल रेड कलर का होगा। उसके बाद हम देखते हैं रीनल पैरामिड्स क्या हैं। Renal pyramids consist several cone-shaped areas called the renal pyramids. अब renal medulla के पास क्या चीज़ है? सेवरल कई कॉन शेप एरियाज हैं, स्ट्रक्चर हैं जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं? renal pyramids का। उसके बाद आ जाता है renal pelvis क्या है? renal pelvis जो है renal pyramid से प्रोजेक्ट होती है into a funnel shape, कैविटी में खुलती है जाके, जिसको हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस का। तो ये बेटा मैं आपको डायग्राम से मज़ीद क्लियरली बताना चाहूँगी कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में क्या है। ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है ये क्या है? रीनल आर्टरी है। और ब्लू कलर का जो है ये रीनल वेन है हमारे पास। तो ये वाला जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ये क्या है? रीनल पेल्विस है। तो रीनल पेल्विस में क्या है? रीनल पैरामिड्स प्रोजेक्ट करेंगे ये फनल शेप कैविटी में, उस कैविटी को हमने क्या नाम दिया है? रीनल पेल्विस का। और उसके बाद ये जो यहाँ पे आपको चीज़ नज़र आ रही है ये क्या है? ये यूरेटर है। तो यूरेटर का हमने क्या पढ़ा है? पेयर ऑफ यूरेटर पढ़ा है। तो राइट वाले किडनी का भी यूरेटर है और लेफ़्ट वाले किडनी का भी यूरेटर है। इस चीज़ में आप देखो तो ये आउटर रीजन जो है उसका रीनल कॉर्टेक्स जिसको हमने नाम दिया था, तो ये इसका कलर क्या है? डार्क कलर में है ये। फिर उसके बाद आ जाता है उसका इनर रीजन, तो इनर पार्ट जो है उसका वो पेल रेड इन कलर है, ये आप अंदर जाके देख सकते हो। इसको हमने क्या नाम दिया है? रीनल मेडुला का। और ये जो चीज़ें आपको कौन शेप्ड एरिया जो नज़र आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे ये जो शेप है इसको हमने क्या नाम दिया है? रीनल पैरामिड्स का। ठीक है,
तो ये था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, जिसमें हमने देखा रीनल कॉर्टेक्स को, रीनल मेडुला को, रीनल पैरामिड्स हमने देखे, और लास्ट पे हमने क्या देखा, रीनल पेल्वस। ये चीज़ है जहाँ से रीनल मेडुला जो है वो आगे जा रहा है उसमें पैरामिड फनल शेप कैविटी में, उसको हमने क्या नाम दिया है, रीनल पेल्विस का। तो रीनल आर्टरी वो आर्टरी है जो कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, जबकि रीनल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ओके बच्चों, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है किडनी का वो कौन सा है, उसकी हम डायग्राम भी देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे, और उसका फंक्शन क्या है वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।